तो एक तरफ मथुरा का मामला, काशी का मामला चर्चा में है, तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी सियासत हो रही है और इस मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट एक साथ 4 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाओं में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा सबूतों को सुरक्षित रखने और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन के फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ करेगी। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी आज एक बार फिर अयोध्या पहुंचेगी। एसआईटी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए अयोध्या पहुंच रही है। सूत्रों की माने तो 15 जुलाई को शासन को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी की जा रही है। इस जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई निगरानी का सुझाव भी दिया जा सकता है। वहीं चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा और कस गया है। पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की रिमांड मांगी है। आज होने वाली सुनवाई इस मायने में अहम है कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को स्वीकार करता है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे कदम बढ़ाता है तो वो केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब भी मांग सकता है। अब इसमें देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज हो गई है। रविवार को धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से पुलिस ने सवाल जवाब किए। अयोध्या सीओ के दफ्तर में संतोष दुबे के राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर उनसे सवाल जवाब किए गए। संतोष दुबे ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस चोरी को लेकर राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर दी थी। अयोध्या के रहने वाले पूर्व कारसेवक संतोष दुबे ने सभी आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराए जाने की मांग की है। संतोष दुबे ने अपनी तहरीर में 4 लोगों के नाम भी लिखे हैं: चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय का ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। अब पुलिस ने उनके आरोपों की पुष्टि के लिए और उनके पास जो सबूत हैं उनको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संतोष दुबे से पूछताछ की है। बयान देना था एसआईटी को। अच्छा, तो हमने उनको सारा बयान, जो हमारा कर्तव्य था एक जागरूक नागरिक होने का और अयोध्या आंदोलन का आरोपी होने के कारण, उस आंदोलन से जुड़े होने के कारण जो मेरा धर्म था, मैंने बताया। क्या क्या बताया आपने? मैंने बताया 1200-1250 रामशिलाओं से लेकर आज तक जो चोरी हुआ ये घटना चक्र बताया, और चोरी करने वाले कौन लोग हैं ये भी बता दिया। सारी चीज़ें बताई हैं। हमने कार्यवाही की अपेक्षा की है। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि इनको जेल ही भेजिए, बचने न पाएं। अगर ये बच जाएंगे तो देश में पुनरावृत्ति और इसमें बढ़ेगी और तमाम घटनाएं होंगी। तो एक तरफ ट्रस्ट है जो अपने टूटे हुए ट्रस्ट को वापस पाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ आरोपों की बौछार है जो अभी भी ट्रस्ट के ऊपर हो रही है और ट्रस्ट के बड़े नामों को लेकर चर्चा अभी भी की जा रही है। वैसे में संतोष दुबे जो कह रहे हैं अजीत जी, जिन 4 लोगों का नाम वो ले रहे हैं, चाहे चंपत राय की बात करें, अनिल मिश्रा की बात करें, गोपाल राव की बात करें, खैर टिन्नू यादव तो जेल में है ही, ये जो 3 बड़े नाम हैं इस्तीफे हो गए, इनको अलग थलग कर दिया गया, ट्रस्ट अपना काम कर रही है। इसके आगे क्या कोई बात निकलती हुई नजर आ रही है आपको? नहीं, देखिए, ये तो चूंकि संतोष दुबे की तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, ऐसी शिकायतें 3 लोगों ने की थी। जो फाइनल एफआईआर दर्ज हुई वो तो कृष्ण मोहन जो ट्रस्ट के सदस्य थे उनके कहने से हुई, जो अब कार्यकारी महासचिव हैं ट्रस्ट के, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इन लोगों ने शिकायत जरूर की थी, जिस शिकायत के बाद ये मामला मीडिया में आया और राजनीतिक इशू बना था। इसलिए संतोष दुबे ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने बता दिया, उनके पास जो सबूत और बातें थी वो रख दी। लेकिन अब बात उससे आगे चली गई है। अब एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो गई है, एफआईआर के आधार पर जांच हो रही है। एसआईटी को 15 दिन का एक्सटेंशन दिया गया, उस एक्सटेंशन में 15 दिन अतिरिक्त जांच एसआईटी ने किया है। तो अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में क्या आता है, और ये इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई कि रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव से को अब रिमांड पर ले रही है पुलिस। ये दोनों इंपॉर्टेंट फिगर हैं उसमें, क्योंकि सुभाष श्रीवास्तव के ऊपर अकाउंटिंग की जिम्मेदारी थी, वो उसको मॉनिटर करते थे, और रामशंकर यादव सबसे क्लोज एसोसिएट थे चंपत राय के, जिनके ऊपर सबसे पहले आरोप लगे थे। तो इन दोनों से पूछताछ में कुछ और बातें निकलेंगी। एक रिपोर्ट यह है कि कम से कम 20 लोगों की और सूची बनाई गई है, एसआईटी ने और अयोध्या पुलिस ने बनाई है, जो इन 8 लोगों के रिश्तेदार हैं, जिनके जरिए पैसे वगैरह इधर उधर इन्वेस्ट करने या जमीन खरीदने की खबरें आई हैं। और स्टेट के रेवेन्यू ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट के, उनको इन्वॉल्व किया गया है इस मामले में। तो अब ये जांच चल रही है, अपनी इस जांच को चलने देना चाहिए है, एक तो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने देना चाहिए। और हमको लगता है प्राची कि ये सुप्रीम कोर्ट भी इसी व्यू के साथ आज की सुनवाई करेगी।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अभी अचानक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आए बगैर या अयोध्या पुलिस की जांच किसी नतीजे तक पहुंचे बगैर सीबीआई को सौंपने या कोई जुडिशियल इंक्वायरी करने या कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कराने का अभी कोई हमको नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी कोई सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई आदेश देगा। हालांकि यह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ और निर्देश दे दे जांच के मामले में, लेकिन उन याचिकाओं पर नए जांच की शुरुआत तो अभी नहीं होने जा रही है। अभी जो एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही फर्दर आगे की कोई जांच होगी। अब एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट सज्जन जी आई थी उसमें कई खुलासे हुए थे। 70 बार चोरी का मसला हो, अनिल मिश्रा का नाम बार बार सामने आना हो, चाहे उन 8 आरोपियों का जिक्र करना हो कि वो किस तरीके से चोरी कर रहे थे। अब जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, क्या इसमें और नामों से भी पर्दा हट सकता है? नहीं, बिल्कुल हट सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये बात एसआईटी में आई है कि जो 9 एसओपी थे उसका वायलेशन हुआ, कि जिसमें था कि फ्रिस्किंग हो आते जाते वक्त जो काउंटिंग के लिए जा रहे हैं, उसके बाद बिना जेब की कमीज पहन के जाए, अपना कोई पर्सनल बिलोंगिंग लेकिन आए, हर समय जो डिनोमिनेशन है 10 के, 50 के, 100 के, 500 के नोट, उसकी अलग अलग सूची बने, और इस तरह के कुछ भी फॉलो नहीं हुआ है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है जो शीर्ष जो उसमें ट्रस्टीज थे उनके संज्ञान में ये सब बातें नहीं थी। एक बार दो बार का हो सकता है, कई मतलब 1-2 साल से लगातार ये चीज चला रहा था। तो पहली बात तो ये हो गई। अब ये जो भी हमारे पास 70 बार की बात आ रही है, 70 बार तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर है, लेकिन आप देखिए पूरे इस जो कहते हैं ना जो दान की चोरी की गई है, इसका रकम का स्वरूप कितना बड़ा है, ये तो आपके पास तब है जब आप पिछले कुछ समय का आपके पास साक्ष्य है। लेकिन औसतन हर, जैसा पहले भी कहा गया कि तिरुपति तिरुमला में 500 रुपए औसतन एक भक्त चढ़ाता है, शिरडी साईडी में 180 रुपए चढ़ाता है, वैष्णो देवी में 200 रुपए चढ़ाता है, ये डेटा है। और राम मंदिर में एक भक्त का औसत चंदा जो है, दान जो है, चंदा नहीं, वो 5 रुपए आ रहा है। ऐसा जबकि आपके पास डॉलर पकड़े जा रहे हैं 100 के, सब कुछ पकड़े जा रहे हैं। तो ये कितना बड़ी चोरी है, और इसको किस तरीके से नजरअंदाज किया गया, एक तरीके से इसको सहयोग दिया गया, छुपाने की कोशिश की। तो इसमें बड़े नाम भी आएंगे, और इसमें जो अभी हमारे पास 8 लोग हैं उसके अलावा भी और नाम, शायद 20 लोग और पे ये निगरानी की कितनी चोरी हुई है और कब से ये चोरी हो रही है, ये एसआईटी को पता लगाना है। चूंकि एसआईटी अपने प्रारंभिक रिपोर्ट में कह चुकी है कि हमारे पास सिर्फ अप्रैल से जून तक का ही सीसीटीवी फुटेज है। अब ये चोरी कब से हो रही है और कितने दिनों से कितने रुपए पार कर लिए गए हैं, इस पर एसआईटी की जांच आगे हो रही है।